हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाई अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो अपने हाथ में होती है, वो भी अपने हाथ में नहीं होती है, उसको भी छीनने वाले लोगों की लाइन नहीं रहती है, लगी रहती है। लेकिन जो जितना पॉजिटिव है, जो जितना सक्सेस है, उसके हेटर्स उतना ज़्यादा है और उतने बड़े हैं। ठीक है, जितनी बड़ी चैलेंजेस होती है उतना बड़ा सेलिब्रेशन आता है। देखो देखो, तो देखेंगे हम यहाँ फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गए हैं। और ये जो रीडिंग है ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। ठीक है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं। तो आप मैरिड हो सकते हैं, जिनको देख रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं अलग अलग लोगों से, और दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, सेम जेंडर में रिलेशनशिप देख सकते हैं, सेम रिलेशनशिप में जो सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड इन लिविंग में किसी में भी देख सकते हैं। तो जिस लिए भी आप लोग यहाँ आए हैं, देखते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका क्या कुछ चल रहा है, रिसेंट पास्ट में क्या था, अभी क्या था और क्या है, और क्या रीजन है। ट्रॉमा भी देख लेंगे कि रीजन क्या है, गुड पॉइंट इस पर्सन के साथ क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, ये भी देखेंगे। ठीक है, सिर्फ माइनस माइनस ही देखते हैं या जो भी आता है जैसा आता है। अब अच्छी चीज़ें भी देखेंगे कि क्या है और बुरी चीज़ें भी देखेंगे कि क्या है। तो देखेंगे, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। जो लगे आपको मैच नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो है किसी और को मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए पर्सन को याद करते रहिए, कर रहे होंगे जिनके लिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। बस इसके बिहाफ पे, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो चलिए बताएं, मालिक, डिवाइन, यूनिवर्स और एंजेलिक पावर, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, आएंगे रीडिंग में, उनके माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है, एनर्जी है। तो यहाँ देखेंगे कि रिसेंट पास्ट में क्या कुछ था आपके लिए और अभी क्या है प्रेजेंट में। ठीक है, तो चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिसके लिए भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, रिसेंट पास्ट में इनका कैसा था, रिसेंट पास्ट में व्यूअर्स को कैसे देखते थे, रिसेंट पास्ट में व्यूअर्स को कैसे देखते थे, रिसेंट पास्ट जो गया है, सबसे लास्ट मीट हुई होगी, कैसा था इनका रिलेशनशिप, बताएं कैसा था। कार्मा था आप लोगों का, वर्ल्ड मिलना लिखा था, है ना, एक दूसरे को लेसन सिखाने आए थे आप। और तो रिसेंट पास्ट में कार्मा का लेन देन ख़त्म हो गया। जब कार्मा का लेन देन ख़त्म होता है तो क्या होता है, या तो रिलेशनशिप बन जाता है या तो जनरली डिटैच ही हो जाते हैं, या फिर रिलेशनशिप में कोई उम्मीद, उतना ज़्यादा भागना नहीं, कुछ करना नहीं, मतलब एक सुस्त शांत सा हो जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे कि प्रेजेंट में इस पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ बताएं प्रेजेंट में अभी क्या कुछ एनर्जी है व्यूअर्स के लिए, जिनके लिए भी व्यूअर्स आए हैं। तो प्रोपोजल, अच्छा उस वक्त भी प्रोपोजल ही था आई थिंक ना। तो फिर से चाह रहे हैं, कार्मा ख़त्म हो गया है। देखिए ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे, आप भविष्य में मे भी इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशन में जब भी रहे हैं, आगे जो है बहुत ज़्यादा जो है आप लोग उम्मीद का एक दूसरे के साथ। चलो पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, वरना इसको अलग से करो, उसको अलग से करो। तो रिसेंट पास्ट में इस पर्सन की ओवरऑल चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या रहा है, बचपन से इनका क्या है, वीक पॉइंट इस पर्सन का क्या है, चाइल्डहुड ट्रॉमा इस पर्सन का क्या है, जिनके लिए भी व्यूअर्स आए हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा दो आ गए, एक ही लेंगे, एक लेंगे फिर। चलो एक हो गया, अब लेंगे रिसेंट पास्ट में कैसा था इनका, कोई ट्रॉमा था तो कैसा था, ट्रॉमा था, कैसी फीलिंग्स थी, कैसा कुछ था। ओके, रिसेंट पास्ट में एंड प्रेजेंट में क्या कुछ है, प्रेजेंट में क्या कुछ है। इतना तो नहीं लेंगे, इतना तो नहीं लेंगे, इतना तो नहीं लेंगे, ग्राउंडिंग कर रहे हैं। तीनों कार्ड बड़ी अच्छी आए हैं, चलो ले लेते हैं, अगर आ गए हैं तो ले ही लेते हैं। ठीक है, आपका दया, माया, करुणा अब इनके अंदर आ रहा है। ठीक है,
इनका जो शैडो साइड है अभी भी है शैडो साइड, और मे बी फ्यूचर में भी रहेगा। क्योंकि अगर हम इनका शैडो साइड देखें तो दया माया मोह ममता पहले नहीं था इस पर्सन के अंदर, क्योंकि ये बहुत जल्दी दूसरों से ना ये हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और अगर इनको कोई एक बात बोल देना तो बदले की भावना इनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा है। तो और मतलब इनके अंदर एकदम कैसे इनसे बदला लेना है, कैसे नीचे गिराना है, कैसे क्या कुछ करना, बहुत हार्ड नेचर है। तुरंत जो इन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और तो अभी अगर इनका ओवरऑल देखें तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे आपके रिलेशनशिप का भी देखेंगे, निकाल देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो स्टार्टिंग में बचपन से चाइल्डहुड ट्रॉमा इनका क्या रहा है, अबंडेंस, मुझे सब कुछ मिले, सब कुछ मतलब सब कुछ, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ हो, पावर हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, लोग हमें प्यार करें, बहुत पैसा वाला बनना, प्रॉस्पेरिटी और वेल्दी बनना इनका जो है एक सपना था। तो बहुत प्रैक्टिकल होंगे ये, ठीक है। और अगर हम देखें इनकी शैडो साइड देखें तो मेहनती नहीं थे, ये मेहनती नहीं थे, और बहुत ज़्यादा ये रखते थे, क्या कहते थे, सीक्रेट रखते हैं चीज़ों को, छुपाते हैं चीज़ों को, कॉन्फिडेंस की कमी है इस बंदा बंदी जो भी है। तो ये जो है अगर मेहनत करते थोड़ी सी तो इनके पास अबंडेंस आ सकता था, पावर बढ़ सकता था, सब कुछ हो सकता था। कार्मा है तो आपके साथ मिले होंगे, प्रॉफिट देखे होंगे, कोई कारण होगा, बिना कारण ये पर्सन कहीं भी नहीं जाएंगे। क्योंकि इनका जो छोटे से एक मोटो होता है ना, चाइल्ड एज से, कम उम्र से, वो इनका मोटो है, वो इनका सपना है, वो इनकी ख्वाहिशें थी, ठीक है। ये कार्ड अभी देखेंगे पास्ट में जब आपसे मिले थे तब इनका कैसा था अंदर में। तो ये अगर हम देखें इनको मतलब ये जो है परसेवरेंस, ये जो है चीज़ों को सुधारने की कोशिश किए हैं, लेकिन इनका शैडो साइड जो है गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, ठीक है। बहुत मतलब इनके अंदर मतलब एक होता है ना जुझारू टाइप का, अच्छा काम नहीं, जल्दी से थक जाएंगे, हराने की सोचेंगे। और इनका वीकनेस है, ये इनका वीकनेस है, इनका जो है वो चीज़ नहीं है। और अगर इनकी अच्छी साइड अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ, पावर है इनके पास, बट लगाते नहीं हैं, ये लगाते नहीं हैं। कोशिश तो करते हैं, मुझे जाना है, ऊपर चढ़ना है, ये काम को करना है, बट शॉर्टकट को अपना लेते हैं। ये इनका सबसे बड़ा डिफेक्ट है, सबसे बड़ा इनका वीकनेस है। और मतलब गिव अप कर देते हैं, ये गिव अप कर देते हैं। ये मतलब जैसे होता है तो ये आपका कार्मिक पर्सन रहे होंगे, कार्मा का लेंथ, बिना कार्मा का तो देखो नहीं चलता है। अगर आप लोग कार्मा के किसी रिलेशनशिप में फंसे हैं, यही होगा, टफ टाइम देख रहे हैं, बुरा समय देख रहे हैं, तो बुरा समय काट लेना चाहिए। इस जन्म में नहीं काटेंगे तो अगले जन्म में काटेंगे, किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई कारण होगा, तभी आप लोग रिलेशनशिप में ऐसा। तो ट्रांसफॉर्म होइए, काटिए। अब क्या करेंगे, परमात्मा को याद कीजिए, कोर्ट की कट कीजिए, हीलिंग में आइए, कुछ पेशेंस रखिए। मतलब एक परमात्मा ही है जो आपका सच्चे साथी है, आपका कर्मा आपका सच्चा साथी है। यही जो देंगे यही कई गुना मल्टीप्लाई होके आता है। अच्छा करेंगे तो कितने बार मल्टीप्लाई होके आएगा, बुरा करेंगे तो कई बार मल्टीप्लाई होके आएगा। तो ये पर्सन जो है, ये जो है इनको चढ़ना ऊपर ऊंचाई पे बहुत पसंद है। अगर इनको कोई शॉर्टकट ले जाने वाला दे दे कोई भी तरह का कि ये कर लो तो तुम हो जाएगा, तो बैठे बिठाए मतलब शॉर्टकट अपना लेंगे ये पर्सन ऊंचाई पे चढ़ने के लिए, जाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा पास्ट में, रिसेंट पास्ट में जब मिले तब इनको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होने लगा था। और तो ये जो रिसेंट पास्ट में मिले थे तब टफ टाइम था आप लोगों का, ठीक है। तो तब बहुत जो था वो उतना अच्छा समय इस पर्सन के लिए नहीं था, क्योंकि मे बी उस समय आप भारी पड़ गए हैं इनके ऊपर। और अगर कुल मिला के अगर हम पास्ट में देखें तो आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आप सीखे भी बहुत कुछ है। अगर अभी हम प्रेजेंट में देखें इस पर्सन की जो भी ट्रॉमा है, जो भी रीजन है, जो भी आपके साथ है, तो क्या चाहते हैं ये आपके साथ में, क्या चाहते हैं। तो बॉन्डिंग आपसे चाह रहे हैं,
पीछे फिर से रिलेशनशिप को सुधारना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर हम देखें इनका शैडो साइड देखें इनका, तो स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटा रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवर करना चाहते हैं। अच्छा साइड देखें तो, अगर अच्छा गुड अगर हम देखते हैं तो, और अगर बैड साइड देखें तो इनका ये है कि इनका डिफ़ॉल्ट जो है, इनका बहुत जल्दी हार जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। और इनको सब कुछ किया कराया मिलना चाहिए, ठीक है। और जितना ये ऊपर चढ़ रहे हैं, इनको बाउंस बैक उतना पीछे मार रहा है, ठीक है। तो इनसे आप स्ट्रॉन्ग हैं, यू आर स्ट्रॉन्गर देन हिम, ही, शी, जो भी है, इनसे आप स्ट्रॉन्ग है, ये आपके पर्सन को पता चल रहा है। फिजिकली, मेंटली, हार्टली आप इस पर्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा लाइक है। ये भी एक रिलेशन ख़राब होने का कारण बन जाता है, ठीक है। कंपटीशन, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है इनका कि जब बचपन से जब होश संभाले हैं कि मुझे सबसे आगे जाना है, मेरे पास दुनिया की और तमाम चीज़ें हो जो किसी के पास या सराउंडिंग में ना हो, कंपटीशन के भावना खुद ब खुद मन में लेके पैदा हो के आगे बढ़े हैं। तो ये जो चीज़ें या तो पेरेंट्स डाल देते हैं, या मूवी देख के, सीरियल देख के, किसी भी तरह का, ये चीज़ तो अच्छा नहीं है। बट नाउ मतलब ये मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंडिंग कर रहे हैं अपने आप को, मतलब आसमान से ज़मीन पे आ चुके हैं, ठीक है। अगर हम कहें अर्थ से फर्श पे बंदा, रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हैं आपने इनको ग्राउंडिंग भाई ज़मीन पे लेकर आ गए हैं। आपने जो है इनको मेहनत करना तो सिखा दिया, और ये बंदे के अंदर में कुछ तो इनके अंदर आ रहा है। अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, है ना। अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, और चाहते तो तब भी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थे, बट अब कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंडिंग कर रहे हैं अपने आप को, और मेहनत कश हो रहे हैं। जैसे किसान जो होते हैं काफ़ी हार्ड मेहनत करते हैं, बेशक उनका फल कम मिले। एंड रिलेशनशिप में अगर हम प्रेजेंट में देखें तो आपके तरफ से खुशियां जब आपको याद करते हैं तो ये पर्सन खुश होते हैं, और लेकिन आप इनके पास नहीं होते हैं तो दुखी भी होते हैं। और आपको मतलब आप इनको हैप्पीनेस दिए हैं, आपके साथ जो है खेल खेले हैं, मजाक बनाए हैं, तमाशा बनाए हैं, ये इनको फील हो रहा है, और इनको आपसे खुशी मिलती है, आप इनको सेलिब्रेशन जैसा फील कराते हैं जहाँ कहीं भी थे। और अकेलापन में आप नहीं हैं तो इनको जो है काफ़ी दुखी, आपके बिना इनके लिए थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी खुशियों के लिए आपको तो पाना चाहेंगे, क्योंकि आप इनकी खुशी हैं, आप इनके लाइट हैं, आप इनके ब्राइट हैं। अगर हम कहें तो आप इनके दिल की धड़कन भी हैं, लेकिन ये लोग महसूस नहीं करते हैं। जो लोग मास्कुलिन एनर्जी में होते हैं महसूस नहीं करते हैं, कर रहे हैं, इसीलिए आपको प्रपोजल देना चाहते हैं रिलेशनशिप में। अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो क्या करना चाहते हैं, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनकी खुशी हैं, आप इनके दिल की धड़कन है, आप इनका सब कुछ है ना। आपसे जो दुनिया शुरू हो रही है, आपसे दुनिया आपके आगे ख़त्म हो रही है, आपके सराउंडिंग में अब इनको बहुत अच्छा लगता है। जब दुनियादारी देख लिए, बिछड़ गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब ये पर्सन आपको देख के कार्मा ख़त्म हो गया, तो किसी भी तरह का कंपटीशन था, जेलसी भाव था, ख़त्म हो गया। अब कोई भी इनको अपॉर्चुनिटी, कोई इनको लग रहा है कि आप जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस है, आपके जैसा ये नहीं है, तो आप इनसे भारी पड़ते हैं, आप इनके ऊपर भारी पड़ते हैं। जो ऊपर से तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से ये एक कंपटीशन की भावना ले आते हैं। तो फिर से रीइन्यूअल चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और इसमें जो है अपने जो भी स्पिरिट, जो भी एंसेस्टर, जो भी एंजल, जो भी चीज़ें बोले, काफ़ी जो है कर रहे हैं। आपका जो कंपैशन है, आपका जो करुणा भाव है, दया भाव है, ये सीख रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं। और ये जो है एक डिफ़िकल्ट, एक तरह से कहें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये पर्सन ये पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो आप इनको लाइफ में बहुत अच्छा छाप छोड़ के गए हैं, बहुत अच्छा इनसाइड डीप डाउन जो है आप इनके अंदर छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। इनको, इस पर्सन को ये चीज़ महसूस हो रहा है
कि आप बहुत अंदर तक, डीप डाउन तक इनके अंदर गए हैं। देखिए ये पर्सन जो है इस वक्त रिग्रेट में है, पछतावा है इनको। आपका कॉन्फिडेंस, आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन बहुत बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आपके साथ जो है, आप जिस तरह का दया, माया, मोह, ममता जो भी रखते हैं, आप चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस आपके पास है, ये सब चीज़ उनको बहुत ज़्यादा जो है, एक आप केयरफुल भी पर्सन है आप। तो ग्रोथ आपके साथ जो भी आएगा, उनका ग्रोथ आपके साथ है ही है। ग्रोथ आपका कोई, जो भी आपके साथ मिलेगा, जो भी आपके साथ मर्ज होगा, उसका सक्सेस, उसका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन, अटूट विश्वास आपका है। ये बहुत कुछ सीख गए, ये बहुत कुछ सीख गए। तो आपका एग्जाम्स था, बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, कंपटीशन का भावना था, आपको टके की भाव नहीं पूछते थे, अपनी कैरियर, अपना पूछ, अपना एजुकेशन, अपने आप को सबसे ऊपर रखना। और आपके पास आए तो रिलेशनशिप में भी वही माइंडसेट इनकी क्या है, रिलेशनशिप में भी वही माइंडसेट जो दुनिया के लिए माइंडसेट होता है। तो जो लोग रिलेशनशिप में जाते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल, वहाँ भी ये प्रैक्टिकल रहे, वहाँ भी इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं हुए हैं, इस बात का गम है इस पर्सन को, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं रीडिंग के लिए, इस पर्सन की थॉट्स अभी व्यूअर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है। तो आप देख लिए, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं। एक से ज़्यादा रिलेशन है यहाँ पे, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, जिनके पास भी गए थे आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रुकावटें लग रही हैं मुझे, ठीक है, अभी देखेंगे। तो बताएं जो भी व्यूअर, जिनको भी याद करके, जिनका नाम लेके, जिनके लिए भी आए हैं, जिनका ये रीडिंग, देखिए यही आया ना, कार्मा, दी वर्ल्ड एंड दी वर्ल्ड। तो कार्मा आपका ख़त्म हो गया इनके साथ में, डबल कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन। तो जब ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, लेन देन ख़त्म, कड़वाहट ख़त्म, तो जीरो हो जाता है। जीरो होने से क्या होता है, इंसान का नफ़रत, गुस्सा, कंपटीशन, सब मतलब आस्ते आस्ते, स्लोली स्लोली जा चुका है। और कार्मा बहुत घुमाए हैं ये, आपको बहुत परेशान किए हैं। पूरी दुनिया का वर्ल्ड जो है ना, ये एक रिलेशनशिप में आपने चख लिया, टेस्ट कर लिया, पूरा अच्छा बुरा, बुरा से बुरा, बहुत बुरा, मतलब यहाँ पे इतना घूम घूम के आप रिंग मास्टर बन गए, ठीक है। इतना तजुर्बा, मतलब पूरा जैसे दुनिया घूमेंगे ऐसा। तो थॉट है, सोच रहे हैं कि क्या चीज़ था, क्यों हम लोगों के साथ ऐसा हुआ। आएगा वही सर्कल आएगा, फिर एक सर्कल ख़त्म होगा, फिर थोड़े दिन बाद वही चीज़ शुरू हो जाएगा आप लोगों के बीच में, फिर चीज़ें ठीक चलेगी, फिर जाके वहीं से शुरू हो जाएगा। ये सर्कल बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ सिचुएशन में चलता रहा। अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कार्मा बाकी था, लेन देन बाकी था। अब जाके कार्मा जो है पूरा हुआ है। तो और क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, वो पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। कार्मा ख़त्म हो गया, आपका पेशेंस ख़त्म हो गया, आप इनसे प्यार बहुत करते थे, आपके पास पेशेंस ख़त्म होने से आप वॉक अवे कर गए, मूव ऑन कर गए, मूव कर गए इस पर्सन के पास से, दूर चले गए। 8 ऑफ कप्स, इमोशन, आपने इसमें बहुत कुछ दिया था, बहुत प्यार किए थे आप इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा, एक गृहस्थी बसाएं, प्यार किए, सपने देखें, बहुत तरह का आप जो हैं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए नहीं हुए। गृहस्थी लोग बसा लिए, जो लोग बसाना चाहते थे, कमिटमेंट में आए, सब में आए, लेकिन यहाँ हाथ खाली लगा आपको, क्योंकि जिस पर्पस से आए थे, जो भी मोटो था आपका पूरा नहीं हुआ। बार बार एनर्जी ड्रेन होते रहा, बार बार घुमाते रहे, और आप निकल के जाना ज़रूरी समझे, और आप जो है आराम से निकल के तो नहीं गए, बट इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए, चले गए। तो ये अगर आपको पहले छोड़ के गए थे, तो इस समय में आप यहाँ से निकल रहे हैं, इमोशनली विड्रॉ कर दिए, इमोशन जो है अब इनके लिए आप छोड़ चुके हैं। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ बताएं। देखिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोग का था, कार्मा है। पहले आपके साथ हाथ मिलाने में भी इनको बोझ लगता था, अरे छोड़ो यार, अब रिश्ता है, ये है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं था, आपका था, इनका नहीं था।
इनका ऊपर मन से था, क्योंकि इनका मन ही में आपको देख के कंपटीशन का भावना था। वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं, घर में अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, जॉब है, कैरियर है, आप इससे आगे बढ़ जाएंगे, कहीं पे भी आपकी प्रशंसा होगी ये सुन नहीं पाएंगे, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ ये देख नहीं पाएंगे। क्यों? इनको था कि मुझे फर्स्ट आना है, मेरे पास वो सब कुछ हो जो सराउंडिंग में जहाँ मैं बैठूं या रहूं किसी के पास वो चीज़ ना हो। तो किसी के पास नहीं, तो किसी के पास नहीं, आपके पास भी नहीं, तो आप भी एक तरह से कॉम्पिटिटर ही हुए। आप निकल कर चले गए, बहुत प्रैक्टिकल मैन थे, नाराज हैं आप, बहुत नाराज है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज आपने तय कर ली हैं, अपना ऑरा ब्लॉक कर लिए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ना देना है, ना लेना है, ना बात नहीं करना है। मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग लग रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि दी वर्ल्ड को भी हम क्लियरिफाई कर देते हैं कि दी वर्ल्ड यहाँ पे क्यों आया है थॉट में। देखिए, तो काफ़ी आपके तरफ इनकी एनर्जी नहीं थी, इनकी एनर्जी कहाँ थी? कहीं और थी। आपके तरफ ये नहीं आना चाहते थे, ये आपसे दूर जा रहे थे, पहले ये आपको छोड़े हैं, दूर गए हैं, सिर्फ इंटीमेसी के लिए, फिजिकली के लिए आपके पास आना चाहते थे, टाइम पास करते थे, बाकी इनका मन आपके साथ नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि कार्मा ख़त्म नहीं हुआ था। तो कार्मा इसीलिए दी वर्ल्ड का कार्ड है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के कार्ड अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई करें थॉट में। तो 8 ऑफ कप्स, 2 कार्ड आए हैं, हम ऊपर से एक लेंगे, एक देखा ही नहीं है। 8 ऑफ कप, 5 ऑफ कप्स। तो आप बहुत रोए थे, तड़पे थे, परेशान हुए थे, आप डिप्रेशन में बहुत लोग चले गए थे, सारी दुनिया, रिश्ते नाते सब छूट गए थे एक पर्सन के लिए। जिस पर्सन के लिए आपने सब कुछ छोड़ा, वो पर्सन तो आपका पूरा तेल ही निकाल दिए, आप ही को छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे जो है, आप अगर इनको छोड़ के गए तो आपको लगा कि भाई जीवित रहना है तो छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप बहुत निराश, उदास, मायूस होकर गए। क्यों गए आप? क्यों दूर चले गए? क्यों आप इनसे प्यार नहीं करते हो? क्यों इनसे दूर जा रहे हो? तो देख रहे हैं कि गलती मेरी थी, मैंने ही उसको ऐसे ट्रीट किया, मैंने ही ऐसा ट्रीट की, मैं अच्छे तरीके से पेश नहीं आया, पेश नहीं आई, इसीलिए तो आप दूर हो गए, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ कप्स क्लैरिफाइड यहाँ पे थॉट में। 2 ऑफ कप, थॉट में भी प्यार आ रहा है, देखो थॉट में भी, सोच में भी प्यार, फीलिंग्स आ रहा है। 2 ऑफ कप्स क्यों है? 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? देखिए, बहुत प्यार है इनको, लेकिन प्यार बताए नहीं, जताए नहीं, इमोशन दबा के रखे थे, कभी जो है आपके वक्त पे इन्होंने साथ नहीं दिए। किंग ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स को किंग ऑफ कप्स, कप्स यानी कि बहुत इमोशन है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत बहुत इमोशन है। तो इनको अब रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने आपके लिए स्टेप नहीं लिया। ये चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ, लेकिन इन्होंने नहीं किया समय पे। जब समय पे नहीं किया तो समय निकल जाने के बाद जो है कोई किसी का इंतजार नहीं करता है, और आप निकल गए। क्यों निकल गए? इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आखिर आप क्यों चले गए, इनसे दूर क्यों चले गए, क्या रीजन है। बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट है, पछतावा है, मन को, जितने आप नाराज हैं, मन को शांत कर रहे हैं, आपका दर्द को सोच रहे हैं कि कैसे इन्होंने दर्द दिया। जब इनको इन्वेस्ट करना था आप में तो ये इन्वेस्ट नहीं किए, दूर भाग गए। सब चीज़ों का इनको रियलाइजेशन हो रहा है, दुख हो रहा है, पता चल रहा है। ये जो है एक सेल्फ क्या बोले, एनालिसिस में जा रहे हैं, पीछे बातों को जाके सोच रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखिए, दिल कितना टूटा था आपका, कितना रोए थे आप, बताओ। तो यहाँ पे वो सब कुछ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? तो जो बोली आपको वही है। बहुत सताए, रुलाए, तड़पाए, ऐसे जगह पे इन्होंने लाके छोड़े थे। अब मे भी आपको इनसे किसी भी तरह का डर हो, इनसिक्योरिटी हो, आप इनसे ज़्यादा कैपेबल थे, ज़्यादा मेहनती थे, ज़्यादा स्ट्रेंथ था, पावर था, आपको तोड़ना चाहते होंगे।
आपको गिराना चाहते होंगे ये पर्सन, क्योंकि अंदर से इनसिक्योरिटी फील होता था इनको, तभी आपको सपोर्ट नहीं किए हैं कभी भी। 6 ऑफ सोर्ड्स आप निकल गए, इतना एनर्जी ड्रेन करके भेजे आपको कि ऐसा लगा जैसे कि अब आपको तो कोई पूछेगा ही नहीं। आपने तो दरवाज़ा बंद किए, सबका दरवाज़ा बंद करवा दिए। पावरफुल पर्सन है, पावरफुल है तो अपने पावर को मिसयूज किए हैं ये। और 6 ऑफ सोर्ड्स भारी मन से चले गए, ठीक है, मर जाएंगे, जिएंगे, कुछ भी करेंगे, वापस नहीं आएंगे, चले गए। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर, एंजल, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा चीज़ जो भी है आपको मिले, कोई ना कोई आपको सपोर्ट सिस्टम बना निकले। अब जो है आप अपनी शांति में शांति को भंग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए आप जो है नई शुरुआत करें नहीं करें क्या है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप नई शुरुआत जो है आप कर रहे हैं ग्राउंडेड, अपने लिए कर रहे हैं, इस पर्सन के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि थॉट आप देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए महसूस क्या करते हैं। जिस पर्सन के लिए भी देख रहे हैं तो ये पर्सन ज़रूर, इनको 2 है, 2 कप्स है, तो आपने इनको प्यार दिया लेकिन ये प्यार कहीं और दिए। ये आपके साथ मर्ज नहीं हुए, शायद आपको इमोशनली तोड़ना चाहते थे। कार्मिक पर्सन को आप डील कर रहे हैं, तो अगर आप इनसे मैरिड हैं तो भी आपको सपोर्ट नहीं किए, अगर ये कहीं मैरिड थे तो आप एक्स्ट्रा में थे तब भी आपको सपोर्ट नहीं किए, यानी कि आपको एक्स्ट्रा ही बना के रख दिए, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे तो अभी क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही नाराज हो, इतना नाराज कि अभी तक आपकी नाराजगी ख़त्म नहीं हुई है। जो भी है बहुत नाराज, सेल्फ सेंटर पर्सन अब बन गए हैं आप, पहले जैसे नहीं रहे। अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो सारे ज़ोडिएक साइन ऑलमोस्ट आ चुके हैं, चलो देखते हैं फिर हम कर देंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो पहले से ही है। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नाराज हो, ये पर्सन को पता चल रहा है। कुछ भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन, हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट किए हुए हैं आप जब भी अगर बात करेंगे, कुछ करेंगे, आप जो है अपना इमोशन, अपनी शांति को, अपनी मेडिटेटेड पर्सन हो गए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं आप, बहुत कुछ सीखे हैं और अपनी शांति खराब करना नहीं चाहते। देखो मेडिटेटेड बोल रही थी, तो आप मेडिटेटेड पर्सन हो गए। अब आप जो है परमात्मा के साथ दिल लगा लिए, परमात्मा के साथ अलाइनमेंट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, क्योंकि सबने जब इस पर्सन ने छोड़ा तो आप बहुतों का ऐसे जगह पे इन्होंने ला के छोड़ा कि सबने भी आपको छोड़ दिया, ठीक है। आप जो है चलो हटो, तो आप परमात्मा के साथ बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, क्राउन चक्र ओपन है, थर्ड आई ओपन है, बहुत कुछ दे सकते हैं। बहुत लोग जो है यहाँ टैरो से बहुत ज़्यादा टैरो देखते होंगे, टैरो रीडिंग करवाई होगी, टैरो सीखना चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपने जर्नी शुरू की और वो जर्नी जो है आपको ले गया हीलिंग का, कह लें टैरो से कह लें, लेकिन टैरो देखते हैं, ठीक है। और टैरो जो है यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव पर्सन, तो दुख दर्द कष्ट में आप जो है अपने परमात्मा को याद किए, सेल्फ लव ट्राई किए, सेल्फ केयर ट्राई किए, अपने आप से प्यार किए, अपने आप पे काम किए, और यहाँ पे ये पर्सन को ये महसूस हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, जो भी आपके पास पैसा था, चीज़ें था, इन्होंने ऐसे समय पे ऐसे जगह ला के तोड़े कि आप टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के अपने लिए इकट्ठा किए हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपने तरफ से समझो ख़त्म ही कर दिए, इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। अपने आप को सिर्फ ऊंचा रखने के लिए, अपने आप को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने के लिए आपकी ऐसी की तैसी रौंदते चले गए। आपके पास जो भी चीज़ें था, टुकड़ा, इमोशन, पैसे, सबको आपने टुकड़े टुकड़े चुन के जमा जोड़ करके जो है अपने कलेजे से लगा के चिपका के रखें आप। और बातों को, चीज़ों को नहीं बताना, किसी से नहीं बोलना, जिससे भी बोलो लोग मजाक ही बनाते हैं, तमाशा ही बनाते हैं, अंदर ही रख लिए। नाराज़गी अपनी जगह पे है, कनेक्शन अपनी जगह पे है, और वर्क अपनी जगह पे है, पैसा अपनी जगह पे है, पूरा प्रैक्टिकल, पूरा जो है आप उस तरह से चल रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। फिर वही कार्ड आया, बहुत रोए थे, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आखिर आप इनके साथ ट्रीट ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों ट्रीट कर रहे हैं आप इनके साथ ऐसे। तो उनको लग रहा है कि अच्छा, तो ऐसे इसलिए ट्रीट कर रहे हैं,
तो और एक कार्ड, ओह देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या निकल कर आया, थर्ड पार्टी थी, यानी कि आप मैरिड हैं तो आपके सामने ही किसी और को रखना चाहते थे, एक्स्ट्रा मैरिटल में थे। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आपको बोलेंगे कि तुम एक्स्ट्रा में ही रहो, वो जो है मैरिड को मैं कुछ भी नहीं करूँगा, छेड़छाड़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ऐसा था। इसकी वजह से रिलेशन यहाँ ख़त्म हो गया, दी डेथ, रिलेशन जो है यहाँ ख़त्म हो गया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि रिलेशन ख़त्म हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो क्यों हुआ। तो ये जो भी चीज़ है, मे बी एक तो इनके वर्किंग प्लेस पे इनका लव अफेयर्स होगा, या आप वर्किंग प्लेस पे मिले, मैरिज हो गया, शादी हो गया, तो वर्किंग प्लेस पे कोई और चल रहा होगा, या ये मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप इनका वर्किंग प्लेस पे शुरू हुआ है, ठीक है, जहाँ पे काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई, किसी ऐसे जगह से जहाँ अर्निंग, एजुकेशन, स्टडी ऐसे जगह से शुरू हुआ है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप था, आए हैं बनाने के लिए, और वो जो है यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप का आपका आ चुका है। तो अभी देखेंगे कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स में जो है तो क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड, 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 किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड, 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 प्लीज। अब आप ग्राउंडेड हो गए, अब आप पैसे कमाने लगे, अर्निंग करने लग गए, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए। अच्छा, तो आप ग्राउंडेड हो गए तो ये ग्राउंडिंग पे आ रहे हैं, ग्राउंडिंग, राइट राइट राइट। तो आपकी नकल करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, और आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। हो सकता है आपको रोल मॉडल मानते हो, लेकिन आप बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि भाई तुम मेरे रोल मॉडल हो, तुम मेरी आदर्श हो, नहीं बताएंगे। कुछ लोग ईगो में होता है, जो इंसान का घमंड, अहंकार जो होता है कहीं का नहीं छोड़ता है। तो आपको पता है कि आप बिल्कुल सही थे, जो किए बहुत सही किए। तो यहाँ पे दो रिलेशनशिप ऑफ कोर्स है, और आप भी उनके जैसे बन गए जिनके लिए इन्होंने ठुकराए थे, किए थे। ग्राउंडिंग, पैसा, कैरियर, बिजनेस, जॉब आपका ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। दी हाई प्रीस्टेस क्लेरिफाइड, कि ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं, हाई प्रीस्टेस ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस क्लेरिफाइड, देखो कितना आप अकेले सामान को लेके गए हैं, आपका इनका कार्मा खत्म हुआ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, लगेज बैगेज उठा के जो है आप चले गए। कार्मा खत्म होने से बोरिया बिस्तर जो है आप बांध लिए, अपने मान सम्मान को। इतना बेइज्जती कौन बर्दाश्त करेगा। अगर आप मैरिड हैं तो कुछ भी हैं, आपके साथ रिश्ता, आपके सामने ही किसी और को फ़ोन लगा रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी पूरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती किए हैं। आपका अवेकनिंग का टाइम था, इसीलिए आप गए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ऊपर रखें, और इन्होंने जो बिगाड़ा किया है, जो भी आपके साथ एक एक करके जो रायता फैलाए हैं, वो इनके लिए बोझ बन गया है। पैसा को प्रायोरिटी दिए थे, मनी को प्रायोरिटी में दिए थे, आपके साथ रिलेशन ख़राब करने के लिए आपको बार बार पेन देते थे, बार बार किसी को, थर्ड पार्टी को, या जिनके साथ भी थे। थर्ड पार्टी बोले तो या तो आप थर्ड पार्टी है, या तो वो आपको छोड़ के जो है दूसरे रिलेशनशिप में ये बार 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 इन्वॉल्व होते रहे। आप देखते रहे कि यार मेरा काम क्या है यहाँ पे, जब ये पर्सन को मेरे साथ नहीं किसी और के साथ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स महसूस करने में क्यों आया है, इमोशन में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्स तो आपको धोखा दिए हैं, इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स तो आपको धोखा दिए, मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं। 10 ऑफ सोर्स, बहुत रोते रोते आप निकले हैं। आपको लगा कि अब तो भाई यहाँ इतनी बेइज्जती कौन कराए, इतनी बेइज्जती, मेरे सामने ही दूसरे रिलेशनशिप में चले गए, आपको छोड़ दिए, किनारा लगा दिए, आपको बिल्कुल ही टके की भाव ये पर्सन नहीं पूछे हैं। पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन, अहंकार, घमंड बहुत ला देता है इंसान को, और वो तब समझ में आती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या है यहाँ पे, इमोशन में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे इमोशन में, प्लीज़ बताएं 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। 3 ऑफ तो आपको ये सॉरी बोल देते उस वक्त, और मना लेते, नहीं मनाए, इसका अफसोस है।
आपको सॉरी बोल सकते थे, मना सकते थे, आपको मतलब जस्टिफिकेशन दे सकते थे, जो गलतियाँ हुआ कुछ हुआ सुधार सकते थे, आपको प्रायोरिटी में ले सकते थे। लेकिन आपके सामने ये किसी और को प्रायोरिटी में रख के किसी और को भूखे फरमा रहे थे, किसी और को प्यार का इजहार कर रहे थे आपके सामने। आपको बर्दाश्त ही नहीं हुआ और ये रिलेशन यहाँ पे डेथ हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, रिलेशन ख़त्म होने का कारण कि आपके सामने किसी और के पास जा रहे हैं, किसी और के साथ जा रहे हैं। और कितनी बेइज्जती कराएंगे आप, और कितनी बेइज्जती कराएंगे, क्या है। हाँ, दो रिलेशनशिप यहाँ था, एक आप थे, एक कोई और था। बैलेंस बनाना था इनको, बैलेंस नहीं बना पाए। पैर के नीचे से ज़मीन सरक गया, हार्ट चक्र इनका ओपन हो रहा है, सॉरी बोलना चाह रहे हैं आपसे। अब आपका वैल्यू इनको पता चल रहा है। तो यहाँ पे तब आपका दर्द इनको देखा नहीं गया, तब इग्नोर मारे हैं आपके पेन को, आपके हालत को, आपके सिचुएशन को बना के ऐसे निकल गए। अब इनको महसूस हो रहा है, क्यों, जब उसी पेन से गुजर रहे हैं, उसी दर्द से गुजर रहे हैं, उसी तरह का सिचुएशन को महसूस कर रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कार्मा पूरा हो गया होगा, और थर्ड पार्टी भी जो भी जिनके साथ भी ये थे, आप इधर निकले वो उधर निकल लिए। अभी अगर आपको लगता है मैं दूसरा टेक लेके नहीं आज बैठी कि कुछ और में देख लें, तो हम इनका नेक्स्ट एक्शन ही देख लेते हैं, चलो, है ना। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है व्यूअर्स की तरफ, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है व्यूअर्स की तरफ। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है व्यूअर्स की तरफ। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं, जिनके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स की तरफ कुछ होगा तो क्या होगा, प्लीज़ बताएं क्या होगा। इस वक्त आप लोगों के लाइफ में ना इतना ज़्यादा मतलब गलतियां किए हैं, गलती नहीं गुनाह के हैं। आपकी परवाह नहीं थी इनको, दो ऑप्शंस था और आपके सामने ही किसी को डेट सेट किए हैं, ले गए हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी चला है ये सिनारियो। तो ये इनके पास इस समय बोलने के लिए कुछ नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है काफ़ी स्लो कार्ड है, और इस वक्त इनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, अभी भी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हैं ये पर्सन। इमोशन अभी तो आपके तरफ नहीं नज़र आ रहा है। और देख लेती हूँ एक दो कार्ड, या ये देख लेती हूँ कि यहाँ पे नाइट एक और देखेंगे, उसके बाद देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा व्यूअर्स के तरफ। क्योंकि इनके पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, ठहर रहे हैं, थोड़ा सा एक्शन लेंगे, आराम से लेना है, चीज़ें समझ में आ रही है, आगे जाना है, लेकिन गलतियों पे प्रपोजल देना है। तो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, क्या करना है, ऐसा मेरे को सिनारियो आ रहा है। ठीक है, तो इस बार जो है कोई जल्दी में हड़बड़ी में कदम नहीं उठाएंगे, सॉरी बोलना है। हार्ट चक्र ओपन हुआ है, आपने इनके पैर के नीचे से ज़मीन खींच दिए हैं, रिश्ता आपने ख़त्म कर दिए हैं। जो आपको बहुत ही लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, आपने अपना पावर इनको दिखा दिए हैं। और बताएं इनका क्या कुछ हो सकता है, इस पर्सन का क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन। ओके, टावर, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, टावर आ गया, बिल्कुल सही समझ लीजिए कि इसी को क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, हम सोच रहे थे कि एक कार्ड और लेंगे फिर दोनों को हम क्लैरिफाई करेंगे, बट ये टावर आने के बाद क्लैरिफाई ऑलरेडी हो चुका है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है इसलिए है कि जो भी आपने आपका अपमान किए, बेइज्जत किए, बार बार किए, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाँ यहाँ पे ये भी आ चुका है, जो भी था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 12 के 12 राशियाँ, 4 के 4 एलिमेंट्स यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको डर है कि जब आपके पास ही आएंगे, चलो मान लो कॉल किए, बात हो रही है, तो बात क्या करेंगे, क्या बात करेंगे, आप पूछोगे ना क्यों उसके साथ नहीं गए, उसके साथ तुम्हारा क्या है। तो जिनके लिए आपको इग्नोर किए, गिराएं, तड़पाएं, सताएं, जो भी किए, अब वहाँ से इनका लगता है पैकअप हो चुका है, बोरिया बिस्तर बन चुका है। इधर से आपने रिश्ता तोड़ा है, वहाँ से 2 थे न, तो आपने भी खींच लिया, वहाँ भी खींच लिया, नाम मात्र के रिलेशन में रह गए थे। तो यहाँ पे इसीलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सुस्त है, डिले मोड में डाले हैं,
क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। बहुत ऐसे कार्ड है जो इनको बोलती बंद करा दिया है। पैर के नीचे से जमीन ऐसे सरकनी है। डेथ का कार्ड आया है। रीबर्थ तो चाहते हैं, फिर से शुरू करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है, बोलने की चाहत नहीं है, गलती नहीं, गुनाह किए हैं, फंसा दिए हैं। अब जब ये आपके पास आएंगे तो आप सवालों की झड़ी लगा देंगे इनके ऊपर। इसका इसका क्लियरेंस दो, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका बताओ, ये क्यों किए थे, वो क्यों किए थे। आपका ब्रिलियंट माइंड, आपका सॉफ्ट नेचर का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाए हैं। अब जो आप दूसरों के साथ जो ट्रीटमेंट देते थे, आज सेम ट्रीटमेंट आपने इनको देना शुरू कर दिया है। अगर अभी तक आपको इनसे प्यार था, कर्मा था, लेन देन था, आप इनको स्पेशल ट्रीट करते थे, दुनिया के लिए आप तो करते थे, ज़बरदस्त पर्सन है, लेकिन इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। तो यहाँ पे आपने सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं रखे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ये डर इनको खाए जा रहा है, इसीलिए पैर के नीचे से ज़मीन निकल गया है। आएंगे तो तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा, वो तमाम चीज़ों को ये करना पड़ेगा जो नाइट ऑफ वॉन्ड जो इन्होंने आपके सर के ऊपर बोझ बना दिया, लाद दिए, आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे टावर इसीलिए आया है। तो गलती है, अफसोस है, पछतावा है, रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बिगाड़ा किए हैं, रिश्ते को ख़राब किए हैं, उसका भरपाई करना इनके लिए मुश्किल है। ठीक है, मेहनत कश इंसान नहीं है, मेहनती नहीं है। मेहनती होते तो इतना बुरा करते ही नहीं। शॉर्टकट चाहिए, कॉम्पिटिटर थे आप, तो इस समय इनका यही चीज़ है जो सबसे बड़ा। तो ये 3 कार्ड आप देख सकते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड डेथ एंड रीबर्थ। तो रीबर्थ तो चाहेंगे, लेकिन कब, कैसे, आज की एनर्जी में। अभी तो टावर आपका गुस्सा, इन आपसे डर रहे हैं, आपसे बहुत बुरी तरह से डर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से, इतना बुरी तरह से जो आप इनको कभी डर नहीं था। ये डर होता तो शायद थर्ड पार्टी नहीं होती, शायद किसी और के साथ आपके साथ खेलते नहीं, मजाक में नहीं बनाते, तमाशा नहीं बनाते, और ये जो है बेड़ा गर्क नहीं होता। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे आप ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से बेहद प्यार करें, और सेल्फ मोटिवेट करते रहें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।